हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे। आज इस 12th लेक्चर का हमारा जो पार्ट है वो फर्स्ट रहेगा, उसके बाद हम इनके बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा है आपको कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई है मॉडुलस ऑफ 5x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 5। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताया है। जो LHS पार्ट है, जो ग्रीन से मैंने यहाँ पर पहले भी समझाया था, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आप एक नंबर लाइन यहाँ पर प्लॉट कर लो पहले तो। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर लाइन होगी, उस नंबर लाइन पर इधर तो माइनस इनफाइनेट और यहाँ पे प्लस इनफाइनेट नंबर है। उसके बाद इनके क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे तो एक तो आएगा आपके पास -2/5। अगर आप इस फर्स्ट मॉडुलस को 0 के इक्वल रखेंगे तो -2/5 और सेकंड मॉडुलस को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3। उसके बाद प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, या फिर आप इसका एक और अप्रोच जो मैंने आपको सिखा रखे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ से ये समझो कि आपके पास 3 पोर्शन डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन आपके पास कौन सा हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन है। ठीक है, ये सेकंड पोर्शन हो गया यहाँ पे, और ये पोर्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस फर्स्ट पोर्शन को आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि x है वो क्या है, -2/5 से कम है। x है वो -2/5 से कम है। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया हमारा इसका। फिर केस नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं। केस नंबर सेकंड में -2/5 लेस देन x लेस देन 3, ये केस नंबर सेकंड हो गया। और केस नंबर 3 कौन सा हो गया यहां से कि x अगर 3 से बड़ा है तो। अब आप इक्वल टू का साइन कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं -2/5 यहां पर भी है केस नंबर फर्स्ट में और केस नंबर सेकंड में भी है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सेकंड में यहां पे अप्लाई करते हो सपोज। सिमिलरली 3 की अगर बात करें तो 3 सेकंड केस में भी है, थर्ड में भी है, आप कहीं पे भी अप्लाई करो। तो मैंने अब की बार इसको थर्ड में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अगर x की वैल्यू -2/5 से कम है तो इस फर्स्ट सर्कल में -2/5 से कम कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे -1 आपने पुट कर दिया यहाँ पर, तो -1 पुट किया तो -5 + 2 कितना हो गया यहाँ से -3, मतलब नेगेटिव आया। तो इसका मतलब यहां से ये क्या होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा -5x + 2। उसके बाद इसको इसमें अगर तुमने -1 पुट किया तो ये तो कितना हो गया +4, यानी कि पॉजिटिव आया। तो जैसे ये पॉजिटिव आया तो इसको लिखोगे 3 - x और आगे आपके पास यहां से 7x + 5 है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा -5x और -x। ठीक है, माइनस का 6x और राइट साइड में अगर आप इसको लेके जाते हो तो 7x और 6x मिलके हो जाएगा 13x। बाकी सब लेफ्ट साइड में करो, -2 और +3 कितना हो जाएगा +1 और ये 5 इधर लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू आ गई यहां से -4/13। अब -4/13 क्या हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है? तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट आया और ये सेकंड आया, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेके देखेंगे, इन दोनों का कॉमन लेके देखेंगे। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा आप सोचिए एक बार। जो -2/5 से कम है, -2/5 यानी कि कितना हो जाएगा -0.4, 5 4 जा 20 -0.4 हो गया। लेकिन यहां से अगर तुम देखते हो इसको तो ये तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4 है तो 13 3 39 हो गया, मतलब 3.9 के आसपास हो गया। ठीक है, तो
यहाँ पर 40 और ये 39, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 1 पॉइंट सम, यानी कि माइनस का जीरो, माइनस यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर माइनस 0.4 तो इसका हो गया, ठीक है। और इसका हो जाएगा माइनस 0.39 के आसपास, 0.3 के आसपास, ठीक है। तो क्या 0.4 से छोटी वैल्यू है ये? नहीं, हमें तो फर्स्ट केस में हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। देखो मैं एक बार प्लॉट कर देता हूं इसको। यहां पर आया -2/5, तो सॉल्यूशन कहता है कि -2/5 से छोटी वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन जो वैल्यू आई है -4/13 वो तो इधर आएगी, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होना चाहिए, -2/5 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू आप सोचो। तो मैंने इस केस के अंदर 0 सपोज किया, जैसे मैंने 0 यहां पर और यहां पर पुट किया, तो ये फर्स्ट जो सर्कल है ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा, ये 5x + 2 ही रहेगा यहां से बिना मॉडुलस के। और यहां पर अगर तुमने 0 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब एज इट इज 3 - x ही रहेगा, इज इक्वल टू आगे 7x + 5। अब 5x - x कितना हो गया, 4x, तो 4x ये और 7x उधर था, तो कितना बचेगा 3x। उसके बाद 2 ये और 3 यहां पर है, कितना हो गया 5, और 5 उधर है तो 0 हो गया। अब x की वैल्यू 0 आई, मतलब इसको आप समझो यहां पर आपके पास ये तो है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 का और 4 का इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, x = 0। यस, 0 इसके अंदर आता है, बिलोंग करता है, इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 0 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। अगर 3 और 3 से बड़ी वैल्यू आपने चूज कर ली, तो जैसे मैंने 4 चूज किया और फर्स्ट सर्कल में अगर मैं यहां पे पुट करूंगा 5x + 2 में 4 x की जगह पे, तो 5 4 जा 20 + 2 24 पॉजिटिव आया, मतलब यहां से 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना 17, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो देयरफॉर इसको आप बिना मॉडुलस के जब लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। और अगर आपने 4 को इस ब्रैकेट इस सर्कल में पुट किया तो इस सर्कल नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 3 - 4 -1 शो करता है, तो यहां पर हो जाएगा ये 3 - x, और आगे यहां पर 7x + 5 है। उसके बाद देखिए अब यहां से आ जाएगा 5x और x मिलके 6x, और +2 - 3 मिलके -1, और 7x + 5, तो यहां से आपके पास बचेगा -x और इधर आ जाएगा 6, तो x = आया -6। अब ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई, और यहां से ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब 5th इक्वेशन और 6th इक्वेशन इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे, तो जैसे आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, मतलब रिजेक्ट, यानी कि x बिलोंग करेगा किसके अंदर, 5 में, यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन नंबर 3, यहां पर आ गया सॉल्यूशन नंबर 2, और जैसे रिजेक्ट हो गया तो यहां से भी आप कह सकते हैं x = 5 आएगा, और ये जब x = 5 आएगा, x बिलोंग्स टू 5, तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। अब जो भी केस बनते हैं तो केसेस में आप क्या करते हैं, फर्स्ट केस का, सेकंड केस का और थर्ड केस का आपको क्या करना है, यहां से इन सब का करना होता है यूनियन। केसेस का हमेशा यूनियन करना होता है, केसेस के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उन सब का हमें इंटरसेक्शन करना होता है। तो इन सब का यूनियन क्या आएगा, पहले सॉल्यूशन में 5, दूसरे में है 0, तीसरे में 5 है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो सॉल्यूशन फर्स्ट यूनियन सॉल्यूशन सेकंड यूनियन सॉल्यूशन नंबर 3। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा, x = 0 ओनली, केवल एक ही इसका आंसर होगा। यही मैंने यहां पर आपको बताया था कि 0 ही इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कितने, ओनली 1 सॉल्यूशन है, केवल एक ही सॉल्यूशन आया और वो क्या है, 0। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसी बेसिस पे आप एक क्वेश्चन और
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका रहेगा यहां पर बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या दे रखी है यहां से, x + 1 का मोड और प्लस एक मोडलस में लिख देता हूं x - 3 और इज इक्वल टू 11। काफी आसान सी इक्वेशन दे दी है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना चाहता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के। बिल्कुल सेम अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहां पे इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो मैं आंसर में आपको भी बता देता हूं, क्योंकि आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 -9/2 आ जाएगी x की वैल्यू, और दूसरी x की वैल्यू आएगी यहां से 13/2। दो x की वैल्यू जो होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, 2। दो सॉल्यूशंस इसके होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अपने बेसिस पे जरूर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का था वो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये सेकंड होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का ये आपका, है ना, आपको ये दिया था। अब इसमें आप कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था। इसके जैसे काफी क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स यहां से क्लियर हो सकें। उसके बाद देखिए आप यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। सबसे पहले इसको आप मॉडुलस हटाओ, यहां पे सबसे बाहर का जो मॉडुलस है, तो आपके पास आएगा x² -3 mod of x + 2 इज इक्वल टू ± x² - 2x। और अब इस प्लस माइनस को आप क्या करेंगे, दो केसेस यहां पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, अगर आपने पॉजिटिव साइन के साथ इसको ओपन कर लिया तो आपके पास आएगा x² - 3 mod of x + 2 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ आपने लिख दिया x² - 2x को। और एक बार इसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो यह आ जाएगा x² - 3 mod of x + 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² - 2x। ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। अब आप इन दोनों केसेस को सोल्व कीजिए और सॉल्यूशन यहां पे चेक करते हैं कौन कौन से होंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, क्या मैं दोनों तरफ से x² को यहां पे कैंसिल कर सकता हूं, तो आपके पास बचेगा यहां पर 2 और -2x को आपने लेफ्ट साइड में कर लिया तो हो जाएगा प्लस का 2x। राइट साइड में इस 3 mod x को लेके जाएंगे तो 3 mod of x प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फिर से मोड को हटाओगे तो फिर से आपके पास दो केसेज बनेंगे यहां से, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, मतलब 2 + 2x। एक बार तो आप 3x की इक्वल कर देंगे और एक बार 2 + 2x को -3x की इक्वल करेंगे। यहां से अगर आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आएगा x = 2। ठीक है, और यहां से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 5x = -2 और x = -2/5। ठीक है, दो आंसर आ गए यहां से। अब इसको भी सोल्व करना है हमें। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो x² और x² इन सबको एक तरफ करोगे। जैसे इनको एक तरफ आप करते हो तो आपके पास हो जाएगा 2x² और उसके बाद प्लस 2x हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में लोगे तो माइनस का 2x और प्लस 2 है, और 3 mod x था उसको राइट साइड में आपने कर दिया। क्लियर। अब इसके फिर से दो केस बनेंगे। जब आप मोड को हटाओगे तो आपके पास एक बार प्लस के साइन के साथ आएगा, एक बार माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो एक बार तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको आप लिख सकते हैं यहां पर 3x। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा यहां से 2x² - 2x + 2 इज इक्वल टू -3x। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड में करके सोल्व करो
तो आपके पास यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आपके पास इसके फैक्टर्स आने चाहिए 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2 एंड 2। ठीक है, दो सॉल्यूशन यहां से आ गए, और यहां से अब आप इसको सोल्व करो तो यहां पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का a आप देखोगे तो a तो है 2 जो कि पॉजिटिव है, और इसका d निकालोगे तो d आएगा कैसा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो x बिलोंग्स टू 5 इसका सॉल्यूशन होगा। यहां से मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपके पास जो सॉल्यूशन आए वो कौन कौन से आए, केसेस आपने बनाए हैं। जब भी आपने केस बनाए हैं तो सभी का यूनियन कर दोगे तो 2 आ गया, माइनस 2/5 आया, फिर 1/2 आया। अब ये 2 दोबारा से आ गया, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और आगे 5 है। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा। इन सभी को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जब आप इनको चेक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -2/5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे, 2 एंड -2/5। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन और आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं यहीं लिख देता हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कि आपको मोड हटाना है बस प्लस माइनस के साथ। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस मॉडुलस के अंदर लिख रहा हूं मैं 4 माइनस एक्स। ठीक है, उस कंप्लीट का मॉडुलस लगा दिया, और राइट साइड में मैं लिख देता हूं 2x प्लस 4। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। यहां से इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो बाहर मॉडुलस है इसको हटाओगे आप, राइट साइड में जो कुछ लिखे इसके साथ प्लस माइनस लगाओगे, फिर जो अंदर मॉडुलस है उसका जब नंबर आएगा फिर उसको भी हटाओगे, और ऐसे केसेज बनेंगे और उनको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर केवल एक ही इसका सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू 0। ओनली 1 इसका सॉल्यूशन आएगा, केवल एक ही आएगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा रूट अगर आएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, केसेज बना के कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, यही काफी सिंपल वे रहेगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था जो आपको सोल्व करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। मैंने आपको हिंट भी दी थी, इसके अंदर आंसर भी बताया था। देखो, ये आपके पास है इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो मॉडुलस है वो सिर्फ एक ही टर्म के साथ है, तो आप केस यहां से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या केस ले सकते हैं मोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको मोड की डेफिनेशन बताई थी कि x माइनस 5 का जो मोड है उसको आप क्या लिख सकते हैं, या तो x माइनस 5 या फिर माइनस ऑफ x माइनस 5। और कब कब आएगा, यहां से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और x लेस देन 5। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट यहां पे लिखते हैं, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर x 5 और 5 से बड़ा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, देखो, देन हम ओरिजिनल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा, इस मोड को आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस के साथ, x माइनस 5 और आगे 27/4 आपके पास है। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड यहां से आपके पास आ गया प्लस x माइनस 5। राइट साइड में आपके पास है 27।
इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 27 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 3x हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और यहाँ से हो गया कितना, 4 1 जा 4 और -5, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बचेगा, एक मिनट, यहाँ से -4 हो गया इन दोनों से, और -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16, और -16 और 27 को भी इधर लेके आओगे तो -16 और -27 -43, ठीक है, -43 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन तो ये हो नहीं सकता। जब ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो यहां पर क्या करना चाहिए हमें, इसके ऊपर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, और वो कितना होना चाहिए फिर, -12 प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से होना चाहिए 144 माइनस 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 प्लस कर देता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 43, ठीक है, 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 4, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहां से क्या आ जाएगा, -12 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहां से आ जाएगा 832, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो, और नीचे आपके पास आएगा यहां से 8, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई और करो आप, ठीक है। आपने अगर इस पूरे से कितना 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा -3 प्लस माइनस रूट के अंदर आपके पास बचेगा यहां पर 52, ठीक है, और नीचे आपके पास 8 था, इस 8 को यहां से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं क्या क्या आपके पास यहां से बच रहे हैं, यहां से आएगा -3 प्लस माइनस रूट 52 अपॉन 2, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं, x की जो वैल्यू आई, y आपके पास -3 प्लस रूट 52 अपॉन 2, एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -3 माइनस रूट 52 अपॉन 2। लेकिन मैंने आपको केस क्या क्या बता रखा था, केस बताया था x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी लेनी है, तो आप देखो ना 5 या 5 से बड़ी, भाई ये वैल्यू तो आपको समझ में आ रही है 5 से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसको तो आप रिजेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ हैं। इसको आप चेक कर लो, ये होगा क्या 5 और 5 से बड़ा, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, 52 है, रूट 52, तो 49 का तो 7 रूट होता है, तो इसको आप कह सकते हैं 7 पॉइंट समथिंग, तो प्लस 7 पॉइंट समथिंग -3, तो कितना हो जाएगा, +4 पॉइंट समथिंग, और +4 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 2 पॉइंट समथिंग तो 5 से छोटा तो नहीं होता, 5 से बड़ा तो नहीं होता, इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, यहां से रिजेक्ट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब x है वो क्या हो जाएगा 5, और ये आ गया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में आपको क्या बताया था, यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और यहां पर ये इसका सेकंड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। एक ही केस के अंदर जो भी इक्वेशंस बनती हैं उन सब का आपको इंटरसेक्शन लेना है, और जैसे आप इसका इंटरसेक्शन लोगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 5 के साथ, तो आपको पता चलेगा यहां से कि x बिलोंग्स टू क्या आएगा 5, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट जो कि नो सॉल्यूशन है, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड केस पर, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या होगा, इफ x लेस देन 5, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो यहां पर, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, देखो यहां पर कि अगर x 5 से कम है तो उस केस में आप मोड को कैसे लिखेंगे, -x - 5 का मोड, तो x + 1 का होल स्क्वायर तो सेम रखोगे, और इसको क्या लिखोगे माइनस के साथ, और जैसे आप इसको माइनस के साथ लिखोगे यहां से, तो आपके पास क्या आना चाहिए, यहां से सोचिए आप क्या आएगा। देखो यहां लिख देता हूं, x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ, यहां से हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ, नेगेटिव साइन में जब आप लेओगे तो कितना आना चाहिए, सोचो, यहां पे आ जाएगा x - 5,
और इज इक्वल टू आगे 27/4 है ही। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x और प्लस 5 होगा, और 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आगे 27, यहां पे इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और उसके बाद हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जैसे फैक्टराइज करने की सोचेंगे तो आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए, यहां से इसके फैक्टर्स आने चाहिए 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इन दोनों का अगर 0 की इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 और x की वैल्यू आएगी यहां से -3/2। अब मैंने कहा था 5 से छोटा, तो दो रूट्स यहां पे आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब मैंने क्या कहा था कि आपको थर्ड का और फोर्थ का, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। जैसे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यस आपके पास x की वैल्यू 1/2 एंड x की वैल्यू -3/2 ही आएगी, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए पिछले स्लाइड के ऊपर, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था x बिलोंग्स टू 5, और सेकंड सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -3/2, ये सेकंड सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या सिखाया आपको कि जो भी केसेज होते हैं उनका आपको यूनियन लेना है। नाउ टेकिंग S1 एंड S2, इन दोनों का यूनियन ले लो आप। जैसे इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो तो 5 है पहला, तो भाई पहला सॉल्यूशन तो आपके पास क्या था 5 यूनियन। दूसरा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -3/2, ये -3/2 है यहां पर, ठीक है। सो आप फाइनली यहां से कह सकते हैं x की वैल्यू 1/2 रहेगी एंड x की वैल्यू -3/2 रहेगी। मैंने आपको काफी इजी वे में ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दिया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए, अपने नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आपको सारी बातें जो मैं यहां पे समझा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें समझ में आ जाए। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि उसके पास पढ़ने का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर उसको काफ़ी फ्री कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है और काफ़ी क्वालिटी उसकी अच्छी है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुँच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो मैंने आपको जो डाउट क्वेश्चन जो आपके थे वो मैंने यहाँ तक आपके कंप्लीट कर दिए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश कंटेंट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये दो क्वेश्चन जो आपके होमवर्क हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उनको इन दोनों क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इनके सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं, मेथड मैंने खूब समझा दिए हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप पिछले लेक्चर जाके जरूर देखिए ताकि आप इन दोनों क्वेश्चंस को इजी वे में अटेम्प्ट कर सकें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।